के चरणों में मेरा प्रणाम। कौन कौन? सुमन, तुम आ गए सुमन। मेरा दिल का राम लक्ष्मण सीता, राम लक्ष्मण सीता कहाँ है सुमन? मेरे दिल के टुकड़ों को कहाँ छोड़ा है? क्या क्या तुम उनको अपने साथ नहीं लाए सुमन? मैंने कहा था उनको चक्कर घुमा कर वापस ले आना, तुम उन्हें साथ नहीं लाए सुमन, उनको साथ नहीं लाए। महाराज आप बड़े मत। क्या राम आपके वचनों को झूठा करके अयोध्या वापस आएंगे? सुमन, यह तो मुझे पहले ही पता था कि मेरे नैन के टुकड़े अब वापस नहीं आएंगे। अब रही सही आशा भी खत्म हो गई। अफसोस सुमन, अफसोस। सुमन, मेरे प्यारे सुमन को मेरे दिल के टुकड़े, मेरे दिल के टुकड़े कुछ कह रहे थे कि नहीं? क्या वो बिना बोले ही चले गए या वो कुछ कह रहे थे? कौन सुमन को? तुम भी काल याद आ गए। आप तो बड़े धैर्यवान हो। आप सभी को संभालने वाले। शांत शांत। युवराज जी ने बार बार आपको नमस्कार कहा है और कहा है कि आप हमारी चिंता ना करें। आपके आशीर्वाद से हमारे मनों के मार्ग मंगलमय होंगे। महाराज लक्ष्मण और जानकी जी ने भी आपके चरणों में प्रणाम भेजा है तथा कहा है कि भरत को ननिहाल से बुलाकर उनका राज्याभिषेक कर दे। प्रभु प्रिय सुमन, प्रिय सुमन, तुम भी मेरे हंसों की जोड़ी को वहां वनों में भटकने के लिए छोड़ा है। अफसोस सुमन, अफसोस। चार चार पुत्रों के होते हुए भी इस समय दशरथ के पास कोई नहीं जिसको छाती से लगाकर अपने अंतिम प्राण निकाल सकूं। सुमन, तुमने मुझे बिल्कुल अकेला कर दिया सुमन, बिल्कुल अकेला कर दिया। सुमन जी, बेटे राम और लक्ष्मण और पुत्री सीता के विषय में कुछ बताइए। वन जाते हुए उनके मन में क्या चल रहा था और उन्होंने अयोध्या के विषय में क्या कहा? रानी जी, युवराज ने सभी माताओं को प्रणाम कहा है तथा यह भी कहा है तथा भरत को ननिहाल से बुला के उनका राज्याभिषेक। सीता जी बहुत व्याकुल हुई तथा मुड़ मुड़ के अयोध्या की तरफ देख रही थी। महाराज वह बहुत व्याकुल हो रही थी और लक्ष्मण जी उनके हृदय में जोश था और आंखें लाल हो रही थी उनकी। लक्ष्मण, मुझे माफ कर देना मेरे बच्चे, मुझे माफ कर देना। तुम्हारा अपराधी मैं ही, प्यारा लक्ष्मण। जानकी, शांत अब मैं इस दुनिया से कमन करने वाला हूँ। ऐसे नहीं बोलती राजा। अब मेरे जीने का कोई सहारा नहीं। नहीं राजा,
शब्द बोल के याद आया। सरवण, सरवण, सरवण! कौशल्या, मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया। जब मैं युवावस्था में था, मुझे आर्केड का बहुत शौक था। एक दिन यही आर्केड में फूलवत शब्द भेटी बाण से मेरे द्वारा न्यास के एक व्यक्ति का मेरे बाण द्वारा एक व्यक्ति की हत्या हो गई। नजदीक जाके देखा कौशल्या, नजदीक जाके देखा तो वो सरवण कुमार था। उसकी मृत्यु के पश्चात उसके मेरे माँ बाप ने मुझे श्राप दिया था कौशल्या, मुझे श्राप दिया था। मैंने जालिम आज वो श्राप मेरे फलीभूत हो रहा है कौशल्या। उसने कहा था कि तुम भी इस तरह चार पुत्रों के होते हुए भी कोई तुम्हारे पास नहीं होगा। सरवण, सुन रही हो कौशल्या? सरवण! तेरा क्या बिगाड़ा, वो श्राप है, वो श्राप में अंतिम प्राण लेने के लिए आ गए कौशल्या। वो घड़ी आ गई कौशल्या, आ गई। गुरुदेव, अब मुझे माफ करो। इस राजकाज का कार्यभार संभालो और मुझे विदा करो गुरुदेव। शांत, ये तो शब्द में अब मेरी अंतिम घड़िया, नहीं राजन। अब मेरी अंतिम घड़िया। सरवण! शांत राजन, शांत। इधर कोई नहीं है, ये आपका भ्रम है राजन। नहीं गुरुदेव, अब मेरे बीच में बाधा ना मेरे गुरुदेव। सरवण! आप धैर्य धारण कीजिए। अरे कोई देखो तो सही, महाराज के तो तेवर ही बदल गए। उठिए, उठिए महाराज, उठिए। रानी, तेवर ही क्या बदले, महाराज तो इस संसार से चल बसे। स्वामी,